रूल। देश में आम चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। आजमगढ़ में 25 मई को मतदान होना है और 4 जून को पूरे देश की मतगणना होनी है। तब पता चलेगा कि इस देश में सरकार कौन बनाएगा। बीजेपी जहां 400 पार का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन मोदी के रथ को रोकने में लगा हुआ है। लेकिन आजमगढ़ की बात कर लें तो आजमगढ़ में बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर प्रत्याशी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी धर्मेंद्र यादव को दोबारा रिपीट किया है। आपको बता दें कि पिछली बार भी धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के बीच कांटे की टक्कर हुई थी और 7-8 हज़ार वोटों के अंतर से निरहुआ यहाँ पर चुनाव जीते थे। एक महत्वपूर्ण बात और ये कि पिछली बार जो बहुजन समाज पार्टी के 2 बार के कप्तान विधायक रहे शाह आलम और गुड्डू जमाली पिछली बार चुनाव लड़े थे और मुस्लिम वोटों का बुरी तरीके से बंटवारा किया था। लेकिन अब की बार शाह आलम और गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के खेमे में है। अब देखने वाली बात होगी कि यह चुनाव किस तरफ जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं आजमगढ़ के कुछ नागरिक कि इस चुनाव को किस तरीके से लेते हैं। अभी जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, धर्मेंद्र यादव यहाँ पे प्रत्याशी किस रूप में देख रहे हैं? जो सपा धर्मेंद्र यादव हैं, पहले चुनाव लड़े थे, वो हार चुके थे। दिनेश यादव कंपटीशन नहीं ले पाए। फिर एक प्रत्याशी फिर दिनेश लाल आजमगढ़ सांसद फिर लड़ने वाले हैं। फिर वही देखने जा रहे हैं आजमगढ़ से फिर बहुत वजह से दिनेश लाल यादव फिर दोबारा सांसद बनेगा, फिर मोदी का सरकार बनेगा। अच्छा, ये अब की चुनाव का किस तरीके से लेना है? धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते किस तरह से, क्या आधार है? पिछली बार को हार गए देखा जाएगा कौन कांग्रेस मिली है, मिली है, क्या नाम है कि समाजवादी है और पार्टियाँ धर्मेंद्र। लेकिन लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव निरहुआ दोनों बाहरी हैं। आजमगढ़ जिले का दोनों कोई प्रत्याशी बाहरी का यहाँ के कोई नहीं है। ये दोनों को बंटवारा होगा और कोई नहीं। आप चाहते हैं कि आजमगढ़ का स्थानीय कोई सांसद हो? कभी इच्छा की आप लोग? इच्छा तो हुई, लेकिन तो जब नहीं हो पाए क्या करें। तो आप बाहरी को ही प्रत्याशी चुनेंगे? मजबूरी है, चुना पड़ेगा जब वही है। आप कैसे देख रहे हैं? किसान हैं आप, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? यहाँ जो है दोनों बाहरी आदमी वास्तव में यहाँ का स्थानीय लोगों को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन अगर बाहरी में ही जो है हमको वोट देना है, हम दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रधानमंत्री के अच्छे कामों के आधार पर। अच्छा, और ये जीत कैसे होगी? जीत जो है हम चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत जाएँ, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है देश में। अच्छा, पिछली बार तो केवल 7-8 हज़ार वोट से बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। नहीं तो इस बार भी कैसे देख? बहुत अच्छी तरह हम लोग देख रहे हैं चुनाव को। आप बहुत चुनाव अच्छा होगा। पहली बार दिनेश लाल यादव निरहुआ योगी मोदी के आधार पर दिनेश लाल यादव निरहुआ बम्पर होकर चुनाव जीते। धर्मेंद्र यादव का क्या होगा? कभी वहाँ 2.5 साल बीत गया, कभी सुख दुख में कभी धर्मेंद्र यादव आए नहीं। निरहुआ यादव, दिनेश लाल यादव हमेशा 2.5 साल से आजमगढ़ जिला में हर जगह आना जाना, काम करवाना, सबके सुख दुख में जाना। लेकिन आजमगढ़ का जो जाति समीकरण और तमाम तरीके से लोग कहा जाता है कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्योंकि यहाँ यादव मुसलमान बड़ी मेजॉरिटी में है और उसको निरहुआ कैसे फेस करेंगे? योगी मोदी के नीति के आधार पर हम चुनाव जीते। और जो जाति वोट बैंक का मतलब नहीं है, हम लोग चुनाव जीते हैं ठीक है। ये चुनाव योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। इसके पहले जो गवर्नमेंट रही है, चाहे सपा रही चाहे बसपा रही है, सिर्फ इन्हीं लोगों का काम होता था, आम पब्लिक का नहीं होता था। इसमें सारे लोगों की सारी जनता भयमुक्त है और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश बनाया है। और रही बात हमारा सांसद जो लड़ रहे हैं, सपा से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं और भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये तो हमारे बगल के ज़िले का अपना पड़ोसी भाई है। वो तो बाहरी है, वो टीवी जो समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। ये तो साधारण परिवार से तो बिलोंग करता है। ये नहीं कि अखिलेश यादव के परिवार से, ये दिनेश लाल यादव निरहुआ योगी मोदी के परिवार से है। ये तो साधारण परिवार से आकर लड़ा है चुनाव। चाहे रही बात मेरे बगल का है, हमको सैफई टावर नहीं जाना पड़ेगा और वो उसका कार्यालय है। ये तो मुलायम सिंह यादव जी थे, तब भी इनका कोई आवास नहीं था, कोई कार्यालय नहीं था। धर्मेंद्र यादव लड़े, हार गए, चले गए सैफई टावर। लखनऊ थे, कम से कम आजमगढ़ में निरहुआ तो मिलता था, चाहे उसका प्रतिनिधि मिलता था। आप कैसे देख रहे हैं चुनाव? अब देखिए, मेरा नाम आलोक है,
निवासी हूँ। और आपको यही बता दूं कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बनारस है, जहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर, वहाँ के हमको यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चंद्रशेखर जी, जो कि पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं और यहाँ हम आजमगढ़ के निवासी हैं। आजमगढ़ हमको निरहुआ मिला हुआ है। और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अकबरपुर, जो मायावती का गढ़ माना जाता है। एक समय था कि मुलायम सिंह यादव यहाँ के गढ़ माना जाता था और उन पे लोग भरोसा रखते, उनको नेता जी। आजमगढ़ की बात की, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, 10 के 10 एमएलए समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन देखिए इस गढ़ को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। 160 करोड़ रुपए की सौगात लेकर के वह यहाँ पर हम सभी को बस अड्डा को तो छोड़िए, यहाँ पर सीधे हम लोगों को हवाई अड्डा देने का काम किया, रेलवे स्टेशन बनवाने का काम किया। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, माननीय ए के शर्मा जी आए थे, 1.5 करोड़ रुपए दे करके 1 किलोमीटर दूर है चनाराम कालिका मंदिर, घंटुला का नवनिर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। यही अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है हरसिंहपुर गाँव, 1 करोड़ रुपया, मतलब पूरा पिटारा खोल करके और हर एक घर को शौचालय, आवास और फिर इसके बाद कन्याओं के लिए धन और जानवरों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। जानवरों के लिए भी तमाम सौगातें प्रदान की। छोटे बच्चे वोटर नहीं ना है, उनको भी दिया है। इंद्रधनुष योजना, सुकन्या योजना, कन्या विद्याधन, हर प्रकार के योजनाओं से समृद्ध भारत की रचना की है नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए सबका विश्वास। हमारे साथ आजमगढ़ सिविल कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं कमलेश त्रिपाठी जी, हमारे मित्र भी हैं। इस चुनाव का कैसे देख रहे हो? चुनाव को दो परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। चुनाव को दो परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जनमानस विभाग चाहे जो हो, लेकिन आम जनता विकास ढूंढती है। लंबा चौड़ा हमारे बड़े भाई साहब पिटारा की बता दिए कि वहाँ सौगात, प्लेटफार्म वो दे दिया गया, एयरपोर्ट दे दिया गया, लेकिन बेस किसने तैयार किया इसको भी जरा देखिए। एक चीज़ आपने बहुत अच्छा किया कि वो हमारे यहाँ के स्थानीय नहीं है। निरहू भी हमारे जो है स्थानीय नहीं थे, जीते यहाँ आकर के, हाँ जीते और आकर के अस्थायी हो गए। हो सकता है कि इनके भी दिमाग में आवे, क्योंकि एक बड़ा फिगर है, धर्मेंद्र का फिगर बड़ा है निरहू के हिसाब से। लेकिन रह गई बात विकास का मुद्दा, तो बहुत ही अहम मुद्दा दिख नहीं रहा है। और जो हम लोगों की भावनाएं इस समय चल रही हैं एक राम जन्मभूमि मुद्दे को लेकर के, वो थोड़ा अस्मिता का सवाल था। भाजपा ने ऐसा काम कर दिया है, बस वही उनके लिए प्लस है और कुछ। लेकिन आजमगढ़ में वोटिंग तो जाति फैक्टर होती रही है। जाति फैक्टर तो वोटिंग चाहे गोरखपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे आजमगढ़ हो, व्यक्ति विशेष की तरफ रुझान होता है। अगर चुनाव नेता लड़ता है तो जनता नेता देखती है। अगर चुनाव ऐसे लोग प्रत्याशी ढूंढ कर दे देंगे क्योंकि जात का मोहरा बनाते, तो सिर्फ और सिर्फ यही है। पिछला चुनाव में रहू 7-8 हज़ार वोट से बड़ी मुश्किल से जीते थे, और अब की बार जो गुड्डू जमाली सपा के वोटों का बिखराव किए थे, इस बार समाजवादी पार्टी जीते नहीं, देखिए समाजवादी गुड्डू जमाली का भी व्यक्तिगत फिगर है। ऐसा नहीं कि गुड्डू जमाली जो है बैठाए गए नेता हैं। गुड्डू जमाली का एक फिगर था। गुड्डू जमाली जो भी वोट पाए, अपने पार्टी का वोट पाए, कुछ व्यक्तिगत प्रभाव रहा। हाँ, गुड्डू जमाली सेंट्रलाइज कर लिए मुसलमानों का, वह भी खराब सपा का ही था। सपा का ही सेंट्रलाइज वोट गुड्डू जमाली के पक्ष में गया। और उसका और आप अन्य बिरादरी जो है राम जन्मभूमि के मुद्दे पर, अन्य दूसरे विकास के मुद्दे पर किसी ने नहीं, अन्य मुद्दों को लेकर के सेंट्रलाइज हो गई। कुछ और भी टीस रही होगी, बस इसके अलावा। क्या गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। चुनाव परिणाम किसने कैसे देखा? चुनाव परिणाम तो बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन गुड्डू जमाली के आने से स्थिति स्पष्ट ये बन रही है कि धर्मेंद्र 20 पड़ेंगे। अब कितना लीड करेंगे उस समय का परिणाम जाने, अभी 2 महीने समय है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानेंगे कि कैसे तरीके से चुनाव खुलेगा। देखिए, ऐसी बात है, ये चुनाव, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, न इनके पास कोई नियत न नीत है। विपक्षी पार्टी कौन? आपकी पार्टी क्या? नहीं, देखिए इंडिया वाले घमंडिया पार्टी जो यह चुनाव मोदी हमारे राष्ट्रीय प्रदेश में हो रहा है। और देखिए लोग कह रहे हैं विकास, योगी जी ने यहाँ एयरपोर्ट दिया, विश्वविद्यालय दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गया। यहाँ पे वोटिंग विकास पर होती है कि जात पर होती है? देखिए यहाँ विकास पर होती है। विपक्षियों का काम है जाति का आधार पर
करना। लेकिन ये 2022 का जो चुनाव का रिजल्ट रहा है वो तो समाजवादी पार्टी के लिए में पूरी तरीके से 10 सीटें सपा के पास नहीं ठीक है, चला गया, लेकिन अब ऐसी माहौल नहीं है। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर मोदी योगी की नीति पर यहाँ पर सभी लोग एकजुट होकर आपकी निरहू जी को भारी बहुमतों से वोट देकर आगे ले जाएंगे। और ये जो धर्मेंद्र एक बार ये आकर देख चुके हैं, अब की बार भी कांग्रेस से आराम होगा। तो ये थे आजमगढ़ के लोग जिनकी मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कोई समाजवादी पार्टी को जिताने का दावा कर रहा है, कोई निरहू के एक बार फिर संसद में भेजने का दावा कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आजमगढ़ की जनता